Good morning, all of you. Today I am going to explain topic quantum numbers. Quantum numbers क्या होते हैं? जैसे अगर आपको किसी पर्सन के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको उसके कंट्री के बारे में जानना होगा, फिर उसका स्टेट क्या है, फिर वो किस डिस्ट्रिक्ट में रहता है, उसके बाद उस डिस्ट्रिक्ट के बाद वो किस गली में रहता है और उस गली के बाद उसका जो मकान नंबर है वो क्या है, तब आपको उसकी एग्जैक्ट लोकेशन का पता चलता है। उसी तरीके से किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसका लोकेशन, उसकी एनर्जी, उसका ऑर्बिट का टाइप क्या है और उसका ओरिएंटेशन क्या है, ये सब हमें जो है क्वांटम नंबर से पता चलता है। ये 4 सेट ऑफ नंबर्स होती हैं जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, उसके ओरिएंटेशन को, उसके साइज को, उसके ऑर्बिट्स को, इन सब के बारे में हमें बताती है। उसे हम क्वांटम नंबर कहते हैं। ये 4 सेट ऑफ नंबर है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर्स? क्वांटम नंबर्स के कितने टाइप्स होते हैं? तो फर्स्ट होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं। सेकंड हमारा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर जिन्हें हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं। थर्ड होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम ms से डिनोट करते हैं। स्मॉल m होगा ये, स्मॉल m यानी ms से इसको हम डिनोट करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। और हमारा लास्ट नंबर 4 जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिनोटेड बाय n, स्मॉल n, और नंबर 2 जो है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्मॉल l से डिनोट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसे हम ms से डिनोट करते हैं। और लास्ट हमारा जो आता है वो स्पिन क्वांटम नंबर्स होता है, नंबर 4 स्पिन क्वांटम नंबर। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो हमने 4 आपको क्वांटम नंबर्स बताई हैं, उसमें पहले हम जरा बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल n से। ये हमें क्या डिटरमाइन करती है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिटरमाइन द एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। ये 10th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल वो होते हैं जो हमें ऑर्बिट्स के बारे में बताते हैं। जैसे ये कोई न्यूक्लियस है और ये आपका एटम्स है, तो ये न्यूक्लियस के पास जो फर्स्ट शेल है वो n=1 है, पहली शेल है, क्योंकि इसको हम k से डिनोट करते हैं ये। और सेकंड वाली n=2 है तो इसको हम l से, और ये n=3 के लिए ये कौन सी हो गई? m शेल, तो k l m शेल। तो ये हमें यही बताती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है इट डिटरमाइन द एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? एनर्जी लेवल के बारे में या एनर्जी शेल के बारे में हमें बताता है। इट कैन हैव होल नंबर वैल्यू, और ये होल नंबर वैल्यूज में होती है और स्टार्टिंग फ्रॉम 1, ये 1 से स्टार्टिंग होती है। जैसे n= क्या हो गया? 1 2 3 4 एंड सो ऑन। n=1 2 3 4 के लिए, n=1 के लिए शेल क्या हो जाएगी? k, बता चुका हूं। n=2 के लिए l, 3 के लिए m और 4 के लिए n। k l m n यहाँ पर क्या है? शेल है। तो हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स क्या बताती हैं? ये हमें जो है एनर्जी लेवल के बारे में बताती है। एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल, जिसे हम k l m n कहते हैं। ये इट इज द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद इट। ये एवरेज डिस्टेंस भी हमें बताता है न्यूक्लियस से जो इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस है, वो भी हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है। अब सेकंड वाला हमारा आता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम स्मॉल l से डिनोट करते हैं, l, स्मॉल l। ये क्या बताता है? इट डिटरमाइन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम, और साथ में ये हमें सब शेल के बारे में बताता है। भाई प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? शेल के बारे में, और एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है? सब शेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर्स जो है हमें क्या बताता है? सब शेल के बारे में। ये नंबर ऑफ सब शेल्स
प्रेजेंट इन अ पर्टिकुलर सेल, एक सेल में कितने सबसेल होते हैं ये हमें कौन बताता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और द वैल्यू ऑफ एल, इसे डिनोट करते हैं एल से, एल की वैल्यू जो डिपेंड करती है ना वो वैल्यू ऑफ एन पे डिपेंड करती है, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। फॉर एग्जांपल n इक्वल टू 1 है, n इक्वल टू 1 के लिए l की वैल्यूज क्या होगी, n माइनस 1, मतलब n इक्वल टू 1 के लिए एक कम करके हम लिखेंगे l की वैल्यू, तो l इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो 0 का मतलब ये है केवल एक सबसेल इसमें होगी, वो भी क्या, s, एक सबसेल के लिए क्या आता है s। इसी तरीके से n इक्वल टू 2 है, n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1, मैंने पहले ही बताया n माइनस 1 करके लिखते हैं एक कम करके, तो n इक्वल टू 2 के लिए l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1, तो 0 और 1 मतलब 0 एक सबसेल ये हो गया, एक सबसेल ये हो गया, तो 2 सबसेल होगी, 2 सबसेल मतलब 0 के लिए s वाली होती है और 1 के लिए क्या हो जाएगी p, तो इसमें s और p सबसेल्स होती हैं। थर्ड आ गया n इक्वल टू 3 के लिए, 3 के लिए वही एक कम करके लिखेंगे n माइनस 1, तो 0 1 और 2, 0 1 और 2, तो हमने एक कम करके लिखना है हर उसमें, क्योंकि इसका फॉर्मूला n माइनस 1 होता है, l की वैल्यूज है नहीं फाइंड करने के लिए l की वैल्यू डिपेंड करती है n पे, तो 0 1 2 लिख दिया, यानी एक सेल ये एक सबसेल ये है, एक सबसेल ये है, एक सबसेल ये है, टोटल 3 सबसेल्स हो गए, यानी s p और d। इस तरीके से हमने s p d ये सबसेल्स के बारे में हमें बताता है किसी भी सेल के अंदर। अब यहाँ पे देख रहे हैं ये वैल्यू ऑफ l आपको गिवन है 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, आगे तक चलता रहेगा। और डेजिग्नेशन इसमें 0 के लिए s सबसेल, 1 के लिए p, 2 के लिए d और 3 के लिए f, और एस पी डी एफ ही मोस्टली यूज होते हैं, डी और एच का यूज होता नहीं है। तो एस का फुल फॉर्म क्या होता है, शार्प। एस क्या इंडिकेशन कर रहा है, शार्प। पी फॉर प्रिंसिपल, डी फॉर डिफ्यूज और एफ फॉर फंडामेंटल। तो एस पी डी एफ बस यही सबसेल जो होते हैं हमारे कोर्स में जो है अप्लाइड होते हैं, यहीं पर इन्हीं का यूज होता है, इसलिए इसको इनका फुल फॉर्म बताना आपको बहुत जरूरी है। एस शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज और फंडामेंटल, ये एस पी डी एफ जो है सबसेल्स होती हैं, और ये हमें किसने बताई है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इट डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा है ये हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। इसकी वैल्यू जो होती है m की वैल्यूज वो डिपेंड करती है l की वैल्यूज पे। अगर आपने m की वैल्यूज को फाइंड करना है तो उसके लिए फार्मूला ये है 2l + 1, 2l + 1। अब एक एग्जांपल के जरिए हम इसको सीखते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में, कि s सब सेल में कितने ऑर्बिट्स होंगे, p सब सेल में कितने ऑर्बिट होंगे, d सब सेल में कितने ऑर्बिट होंगे और f सब सेल में कितने ऑर्बिट होंगे। हाउ मेनी ऑर्बिट्स इन s, p, d एंड f, ये हमें कौन बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता था, एनर्जी लेवल और सेल के बारे में। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या बताता था, सब सेल के बारे में। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बता रहा है, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में। अब देखते हैं यहाँ पे अगर n = 0 है तो इसके लिए जो m की वैल्यूज होगी 2 × 0 + 1, इट्स मीन 1 एक वैल्यू होगी, और एक वैल्यू के लिए s सब सेल को ये बिलोंग करेगा, और नंबर ऑफ ऑर्बिट मतलब s सब सेल में कितने ऑर्बिट होते हैं, 1। ये समझ लीजिए s सब सेल्स में कितने ऑर्बिट्स होते हैं, 1। इसी तरीके से अगर l = मैं 1 लूं तो 2 × 1 + 1, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 × 2 + 1 यानी 3 के लिए p सबसेल्स आएगा, और p सबसेल्स में क्योंकि 3 ऑर्बिट होते हैं 1 2 3, 1 2 और 3, तो s में 1 ऑर्बिट होते हैं और p सबसेल्स में जो है वो 3 ऑर्बिट होते हैं। इसी तरीके से अगर l = 2 हम रखेंगे तो 2 × 2 + 1 हो जाएगा, 2 × 2 4 और 1 5, तो d सबसेल में हमारे कितने ऑर्बिट होते हैं, 5 1 2 3 4 5। और इसी तरीके से अगर आप f सबसेल के लिए लेंगे तो l = 3 में जो है आपका 2 × 3 + 1 यानी 7 आ जाएगा। तो f के लिए जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिट होते हैं। तो हमें ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने जो बताया है वो क्या बताया है कि हम नंबर ऑफ ऑर्बिट कैसे फाइंड करेंगे,
वो हमने इस तरीके से कर दिया 12+1 से m की वैल्यूज फाइंड होगी और उसे से नंबर ऑफ ऑर्बिट पता होंगे। आपको यहाँ पे ये पता हो जाना चाहिए कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स के बारे में बताती है। s सब सेल में एक ऑर्बिट होता है, p सब सेल्स में 3 ऑर्बिट होते हैं और d सब सेल में 5 ऑर्बिट होते हैं और f सब सेल में कितने होते हैं 7 1 2 3 4 5 6 7। तो ये नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हमें जो बताती है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। अब हमारा लास्ट जो क्वांटम नंबर है वो स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर जो डिटरमाइन करता है वो स्पिन ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे ओरिएंट करते हैं, वो 2 तरीके से इलेक्ट्रॉन ओरिएंट करते हैं, एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज के लिए जो s इक्वल टू क्या होता है +½ और एंटी क्लॉकवाइज के लिए जो इसकी वैल्यूज होती है वो -½ होती है। एक में +½ और जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो -½ इस तरीके से ये क्या ऑब्जर्व करता है स्पिन क्वांटम नंबर, इट ऑब्जर्व दैट द इलेक्ट्रॉन इन एटम इज नॉट रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस। ये केवल मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स केवल अपने न्यूक्लियस के अराउंड ही रिवॉल्व नहीं करते बट इट ऑल्सो स्पिन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। वो अपनी एक्सिस पे, अपनी ओन एक्सिस पे भी क्या करते हैं, ओरिएंट करते हैं। और उनका जो ओरिएंटेशन ऑफ स्पिन है वो 2 तरीके से होता है, एक +½ और एक -½ एक क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। तो ये स्पिन क्वांटम नंबर हमको ये बताता है कि हाउ टू इलेक्ट्रॉन्स ओरिएंटेड, इलेक्ट्रॉन कैसे ओरिएंट करता है और स्पिन करता है।